नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और ये बात करने का जो वजह है वो इसलिए है कि राजस्थान में 1995 में जो है पंचायती राज इलेक्शन जो होते हैं उसमें ये प्रावधान लाया गया कि जिस व्यक्ति के दो या उससे कम बच्चे होंगे, या कह लीजिए कि जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे, वो जो है पंचायती राज इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी होने की वजह ये थी कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना था। उस समय पे जो फर्टिलिटी रेट था वो 3.9 के आसपास था वहाँ पे। तो इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है इस व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कि हमें जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, इसलिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने, वहाँ के उस समय भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है विधानसभा में ये जो है पास कराया और ये कहा गया कि जिस भी व्यक्ति के दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो ये जो है चलता रहा और 30 सालों के बाद जो है ये डिसॉल्व कर दिया गया, ये जो है ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से भी कम पहुंच चुकी है। तो इस वजह से जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये चीज़ कई जगहों पे देखी गई है। चाइना पे भी यही बात लागू हुई थी कि सिर्फ एक बच्चा होने चाहिए, लेकिन देखा गया कि जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। जो नए जन्म हो रहे हैं वो कम और बुजुर्गों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से जो है इस चीज़ को ख़त्म किया गया। अब चाइना में भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग तरीके से इसको मैनेज की है ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो हमें जानने की आवश्यकता यह है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, उसके बारे में भी हम समझते हैं। क्योंकि हमें हमारी जो उद्देश्य है वो यही है कि आप हर एक बातों से जो है परिचित रहें, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब पता होता है, जब आपको बातें पता होती है और आप बातों को जानते हैं, तब आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब ये कि आपको कोई बेवकूफ़ बना दे, उससे जो है आप बचते हैं। क्योंकि आपके भीतर समझ होगी, आपके भीतर ज्ञान होगा, तो वो जो है आपको एक्सप्लॉयट होने से बचाएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति जो है पढ़े, जाने, समझे और उन सारी चीज़ों से बच सके जिसमें उसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर जो है यही प्रयास किया जाता है कि कैसे जो है दूसरे को बेवकूफ़ बना के उसका फ़ायदा उठाया जाए, और आपका जो ज्ञान है वही जो है आपको इससे बचाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो इलेक्शन होता है, आप जो है देखते ही होंगे, ये जो डेमोक्रेसी है ये ग्रास रूट पे ले जाने का जो है तरीका था, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है लाया गया 1992 में। और उसके बाद जो है ये निरंतर इस पे जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ होती गई और इस पे ये काम किया गया कि कैसे जो है हम बिल्कुल निचले स्तर पर, निचले स्तर का मतलब है कि ग्रास रूट, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एकदम मैकेनिज्म वहाँ पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से, सही तरीके से, और सबसे जो छोटी इकाई है वहाँ पे जाकर सही तरीके से काम करने की। तो इसके जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें देखते हो कि जो प्रधान बनते हैं, जो अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटी होती है उसमें जो मेयर वगैरह बनते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है चुनाव, तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप तो पहले इंडियन सिटीजन होने ही चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में उम्र 21 साल डिसाइड किया गया है। इसलिए आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे बिल्कुल नए लड़के जो है प्रधान बन जाते हैं। वो 22-23 साल के होते हैं, उनके परिवार का या किसी का भी ऐसा प्रभाव होता है और उन्हें इलेक्शन में लड़ाया जाता है और वो जो है प्रधान तक बन जाते हैं।
तो आपका ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को इस प्रकार से बनाए रखने के लिए, इसको जो है सही सही तरीके से चलाए रखने के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत ध्यानपूर्वक काम करती है और इसके लिए जो है अलग अलग तरीके की स्कीम लेके आती है ताकि ग्रास रूट पे जो है हम अपने देश का जो है विकास कर सकें, हर एक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचा सकें और हर एक व्यक्ति जो है ये इसका पार्ट बन सके, उसे इस बात का एहसास हो कि वो जो है जो चुनाव है उसमें किस प्रकार से भाग लेते हुए वो खुद जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो राजस्थान में ये न्यूज़ आने के बाद जो है ये हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति जो है उससे जुड़ा हुआ है और ये वो दावा कर सकता है कि उसका प्रभाव जो है उस लोकल स्तर पे जो है किस प्रकार से होता है। अब इसमें एक बात और जाननी ज़रूरी है, जैसे कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, तो उनके जो नियम होते हैं, उनके जो कानून होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और इसमें भी किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था में इलेक्शन हुआ और वो उस इलेक्शन में जो चुनाव हुआ और जो भी उसमें विजेता हुआ, जो भी चुना गया, मान लीजिए कि उसने जो है 2 साल तक कार्यकाल उसका था, उसकी मान लीजिए डेथ हो गई, तो क्या जो 3 साल है वो 3 साल के लिए नया चुनाव होगा, उसके बाद जो है नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। तो उसमें जो सबसे आवश्यक बात ये ध्यान रखने की है वो ये है कि 2 साल तो जिसने किया है, लेकिन जब नए तरीके से चुना जाएगा, नया चुनाव होगा, तो वो जो है आने वाले 3 साल के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका चुनाव जो है 5 साल के लिए होगा, वो 3 साल के लिए ही होगा। और 3 साल के बाद जो है जब सभी का साथ में चुनाव स्टार्ट होगा तो उसका भी, उस क्षेत्र का भी होगा। और मान लीजिए 6 महीने के पहले, इलेक्शन जो है 6 महीने बाद होने वाला है और उसके पहले जो है वो सीट खाली हो गई, किसी कारणवश जो है जो उसका कैंडिडेट था वो एक्सपायर हो गया या डिसॉल्व हो गई, वहाँ की जो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा चलायमान था, तो वो हम 6 महीने वेट करके जब टाइम आता है तब जो है वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं। तो हमारा जो योगदान है, हर एक व्यक्ति का जो योगदान है उसके प्रति और उसमें जो उसका महत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे जब प्रधान वगैरह का चुनाव होता है तब वहाँ पे एक जो आम व्यक्ति होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आपस के ही लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और वहाँ पे भी जो प्रधान चुनाव लड़ते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैसे जो है मुझे हर किसी का वोट जो है प्राप्त करना है। वो अलग अलग तरीके के प्रयोजन करते हैं, उपाय करते हैं। तो उसमें जो एक आम जनता है वो भी अपने आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझता है, क्योंकि जो बड़े इलेक्शन होते हैं, चाहे सांसद के हों, चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, उसमें एक जो आम जनता है वो इतना इम्पोर्टेंस महसूस नहीं कर पाता। उसे ये लगता है कि नेता लोग जो है आते हैं, कई सालों में आते हैं, ठीक से हमसे मिलते नहीं हैं और आके चले जाते हैं, कोई बात नहीं करता, सुनता नहीं कोई। तो ये जो महत्व है उसको ये महसूस नहीं कर पाते। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जो भी इलेक्शन होते हैं वो सामान्यतः आसपास सब लोकल ही है, एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें वो अपने उस इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उसमें जो है उनका वो वैल्यू बढ़ जाता है। ये आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, आपने इस बात को समझा भी होगा। तो आवश्यक ये है कि हम जो है इन सब बातों के बारे में समझें और कैसे जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो है अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम करती है और काम करते हुए हम ये प्रयास करते हैं कि अपने देश को किस प्रकार से मजबूती की ओर लेके जाए, किस प्रकार से जो है हर एक व्यक्ति इस बात से गौरवान्वित हो कि वो जो है
इलेक्शन लड़ सकता है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, कैपेबिलिटी क्या है, और कैसे जो है इलेक्शन होते हैं, उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, एक आम जनता किस प्रकार से अपने आप को उस योग्य बना सकता है कि वो भी चुनाव लड़के जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते हुए अपने आवाज़ को जो है रख सकता है। तो ये सारी बातों का जानना जरूरी हो जाता है। एक व्यक्ति जो इस बात को समझता है, जानता है, उसको ध्यान रखते हुए इस पे जो है निर्णय और ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी बात को समझते हुए, जानते हुए आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि जानना और समझना ही हमारी जो है समझ को और विवेक को बढ़ाता है। इसी उद्देश्य में हम आपके सामने इस प्रकार की वीडियो लेके आते हैं, ताकि आप जो है इन बातों को समझें, जानें। तो आप इसी प्रकार के वीडियो और इसी प्रकार के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर इन बातों को समझते हुए अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने समझ को और अपनी जो बुद्धि है इन सब के प्रति, उसके उसके प्रति जो हमारी जानकारी है, उसके लिए जो हम अपने कार्य करेंगे, जो एग्जीक्यूट करेंगे, उसको लेके जो अपनी भागीदारी को समझेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार।